चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट और नेशनल स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी से सर्च कर लेना, इसे ज्वाइन जरूर करें थोड़ा आपको कंटेंट अवेलेबल हो सके। आज के दिन की शुरुआत 24 मार्च वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, इस दिन को इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि इस दिन डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो है डिस्कवरी किया था, जो कि टीबी का कोज है 1882 में। और उसी के बाद से टीबी की जो अवेयरनेस है वो सब पूरी दुनिया में दी जा रही है ना। तो ये इम्पैक्ट करता है हमारे लंग्स को। ऐसा नहीं कि क्यूरेबल नहीं है, इट्स अ क्यूरेबल एंड प्रिवेंटेबल डिसीज अगर ध्यान रखा जाए। लोगों को टीबी के केसेस में जो है कफ, स्नीज, स्प्लिट, जर्म्स, ये सब चीज़ जो है एयर के थ्रू हो पाता है। चलिए तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कौन सी कंट्री है जिसके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में 2 दिन के विजिट के लिए आ रहे हैं? तो ओमान है। ओमान के साथ हमारे अच्छे टाई अप हैं। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो है सईद जो है बदर अल बुसैदी हैं, ये इंडिया में विजिट करेंगे। तो अभी ये विजिट कर चुके हैं 23 और 24 के बीच में, मतलब आज भी इनका विजिट है इंडिया में। तो ये इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी, इनके साथ डिस्कशन करेंगे। आप सभी जानते हैं इंडिया और ओमान का, ओमान जो है और इंडिया जो है टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। बायलैटरल ट्रेड हमारा अच्छा है और 7.5 बिलियन के अराउंड है इसका अमाउंट अगर देखा जाए, है ना। और ओमान में इंडिया के बहुत सारे नेशनलिस्ट भी रहते हैं, 6,20,000 के आसपास है। तो ये टाई अप जरूरी है। उसके अलावा जो पहले इंडिया और ओमान का जो डिस्कशन हुआ था दिसंबर में हुआ था यूएई में, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन में, है ना। और हाल फिलहाल में फरवरी में इंडिया और ओमान के बीच में जो एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है वो भी हुई थी जोधपुर में, जिसमें भी हमने अपने 150 पर्सनल जो है ओमान से जो है इंडिया विजिट किए थे। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। वर्ल्ड नंबर 1 एस पार्टे जो है इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है एट द एज ऑफ, अर्ली एज है ये तो 25। ये एक्सट्रीमली रेयर है कि कोई प्रोफेशनल जो कि अपने टॉप गेम्स में है, अपने मतलब अपनी गेम्स में टॉप पे है, वो इतना अर्ली एज में जो है रिटायरमेंट ले रहा है। लेकिन हाँ ठीक है, इट्स हिज हर चॉइस, सॉरी, है ना। तो लेट्स सी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इनमें आ सकती हैं। कि बार्डेन जो है इनके द्वारा 3 मेजर सिंगल टाइटल जीते हैं, जो कि 2019 का फ्रेंच ओपन था, 2021 का विंबलडन और उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, इन्होंने 15 टाइटल क्लेम किए हैं सिंगल में और 12 टाइटल डबल में क्लेम किए हैं, जो कि इनका सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जो कि रेज कॉफ़ी ब्रांड में इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो विराट कोहली। आप सभी जानते हैं विराट कोहली की खुद की ब्रांड वैल्यू जो है एस्टिमेटेड $237.7 मिलियन है। इट्स ह्यूज। और अगर देखा जाए इंडिया में, ठीक है, फॉर्मर इंडियन जो हमारे विराट कोहली जी हैं, उनका सेलिब्रिटी एंडोरेंस रैंक जो है सबसे टॉप पे रहा है कंसेक्यूटिवली 4 सालों के लिए। तो अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है इन्वेस्ट किया है, ठीक है, रेज कॉफ़ी में एज ए इन्वेस्टर और इवन ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांडिंग भी यही करने वाले हैं। और अगर देखा जाए इसकी शुरुआत, इस ब्रांड की शुरुआत, ठीक है, 2018 में हुई थी। डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड है, कॉफ़ी के जितने भी टाइप्स हैं उसमें ये डील करता है। इनके द्वारा रेस किया गया था 5 मिलियन ब्रांड का फंड रेस, और इसमें जो 6 एंजल वेंचर है इन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अच्छी मार्केट है इंडिया में कॉफ़ी की और डेफिनेटली इट विल वर्क। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया है बिप्लोबी जो भारत गैलरी है कहाँ पे? तो ये कोलकाता में इनॉग्रेट की गया। आप सभी जानते हैं 23 मार्च जो अभी गया है कल, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट डे था हमारे लिए, ठीक है, मैरिटर डे। भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु जी जो हैं इनको, ठीक है, शहीद हुए थे इस दिन। शहीद दिवस इसलिए इस दिन के दिवस में मनाया जाता है 23 तारीख को। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसलिए जो है विप्लवी भारत गैलरी जो है ओपन की गई, इनॉग्रेट की गई विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में, ठीक है, इनके याद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया था। देखिए आप सभी जानते हैं रेवोल्यूशनरीज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत देश की आज़ादी में, तो उसी को ही जो है रिकॉग्नाइज करने के लिए इसे गैलरी को ओपन किया है, जिसमें 1947 से लेके देश जो आज़ाद हुआ है तब तक में जितने भी रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने जो भी योगदान दिया है उसको भी रिप्रेजेंट किया गया और इन तीनों को स्पेशली रिप्रेजेंट किया गया है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि कौन सी स्टेट के या यूटी के या स्टेट के जो 3 सिविक बॉडीज़ हैं उनको मर्ज किया जाए? तो दिल्ली। तो दिल्ली इसका आंसर है। यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो 3 हैं, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट, इन तीनों को मर्ज करने के लिए जो है अप्रूवल दिया है,
ठीक है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो है एमसीडी इलेक्शन होने वाले हैं, स्टेट इलेक्शन करवाएगा और उससे पहले जो है ये अप्रूवल दिया गया है सेंटर की तरफ से, तो इसके अगेंस्ट आम आदमी पार्टी ने शार्प रिएक्शन दिया है कि एक तरीके से बीजेपी के प्रेशर में आके ऐसा हो रहा है। देखिए मे बी कुछ भी हुआ ऐसा, लेकिन हमें बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मर्ज करने का नोट दिया गया, अमेंडमेंट लाया गया है 2022 में, तो दिल्ली का है। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे बात करी है? तो यूके ने। देखिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैं, इन्होंने ठीक है ऑन कॉल बात करी है और एक सिचुएशन पे सहारा लिया कि किस तरीके से यूक्रेन और रशिया के कन्फ्लिक्ट को हम दोनों देश मिलकर रोक सकते हैं, या फिर इसमें जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशंस अगर हुई हैं, जो मतलब ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस आ रही हैं, रेफ्यूजी केसेस आ रहे हैं, इन सबको इंडिया यूके कैसे जो है हैंडल कर सकता है, उस चीज़ पे बात की गई है काउंटर पार्ट। और ये भी कहा गया कि वर्ल्ड पीस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए हमें किसी भी ना किसी तरीके से जो है डिस्कलेशन पे काम करना पड़ेगा इन दोनों रीजन में। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, ये अभी राज्यसभा में रिटर्न आंसर दिया गया है, इसी का ही एक डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि जो आप सभी जानते हैं विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, ये जो हैं इन तीनों का कितना असट जो है वो फिगेटिव असट जो है उसको सीज किया गया और बैंक्स को दिया गया, तो ये 19,000 करोड़ का दिया गया। यह भी एक रिटर्न रिप्लाई दिया गया था। ठीक है, पंकज चौधरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और फाइनेंस जो है इनके द्वारा राज्यसभा में रिस्पॉन्ड किया गया था और कुछ डाटा दिया गया जिसमें 19,000 करोड़ का अमाउंट बताया गया इन दोनों का। ठीक है, जो कि कंफर्म जो है लिया गया हो, जो जितने भी ये किसके अंडर अटैच किया गया है, पीएमएलए के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर जो है अटैच किया गया है। इसमें से कुछ अमाउंट जैसे 15,000 करोड़ तक का अमाउंट जो है पब्लिक सेक्टर बैंक को ठीक है इंस्टीट्यूट किया गया है। उसके अलावा कुछ अमाउंट जो है जहाँ जहाँ पे देना था उनको दिया गया है। बस इतना डाटा हमें जो है थोड़ा सा पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। चाइना ने कौन से शहर में लॉकडाउन लगा दिया है? ठीक है, आंसर है शिंगयांग जो है सिटी यहाँ पर। ठीक है, शिंगयांग सिटी जो है लियांगनिंग प्रोविंस में है, जिसमें 4,000 न्यू केसेस आए हैं इन्फेक्शन के। ये इसकी पॉपुलेशन 9 मिलियन 90 लाख की पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियल सिटी है और यहाँ पे एकदम से कोविड के केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे लॉकडाउन लगाए गए। हम पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से चाइना ही एक ऐसा देश है जहाँ पे अभी भी कोरोना का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट चल रहा है और चाइना इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन लगा रहा है। तो बस हमें सिटीज़ के नाम, इससे पहले भी एक सिटी में जो है लॉकडाउन लगाया गया था। एलोन मस्क ने जो है फर्स्ट कौन से देश में बनी हुई टेस्ला जो है ये रिप्रेजेंट करी है, तो मेड इन जर्मनी है। तो ये इनका यूरोप का पहला ठीक है सेटअप होगा, पूरी फैक्ट्री सेटअप की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि जो ये फैक्ट्री सेटअप की गई है ये जर्मनी में सेटअप किया गया, ईस्टर्न स्टेट है ना, ठीक है, ब्रेंडनबर्ग वहाँ पे। ठीक है, ये टेस्ला का फर्स्ट प्रोडक्शन साइट है यूरोप में, लोकल ऑफिशियल से बहुत ज़्यादा ठीक है बैचअप करने के बाद ही ये सेटअप हो पाया और यहाँ पे लॉन्च की गई फर्स्ट जर्मनी मेड टेस्ला। तो ये इम्पोर्टेंट है, ही वॉज वेरी ग्लैड कि ये हो पाया डेफिनेटली, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है और इसमें जैसे ये सेटअप किया गया है तो ये कंपनी टेस्ला जो है यहाँ पे 12,000 के आसपास वर्कर्स को एम्प्लॉय करेगी। इतना अमाउंट मॉडल प्रोडक्शन होगा जिसमें कॉम्पैक्ट एसयूवी, ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो टेस्ला प्रोवाइड कराता प्रोड्यूस कर रहा है वो सब मिलेगा। विक्रमादित्य सिंह जी ने क्विट किया है कांग्रेस से और ये कहाँ के हैं? स्टेट के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हैं। तो ये इनका जो हेरिटेज है कह सकते हैं, ये किंगशिप से बिलोंग करते हैं। महाराजा हरि सिंह के ग्रैंड सन हैं और डॉक्टर करण सिंह के पुत्र हैं। ठीक है, वेटरन कांग्रेस लीडर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने क्विट इसलिए किया है कांग्रेस से। डेफिनेटली आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस का अभी परचम कहीं नहीं लहरा रहा है और डेफिनेटली इनका जो स्टेट अवे स्टेटमेंट है कि ये कांग्रेस सेंटिमेंट्स और एस्पिरेशन लोगों की उस पर कारगर साबित नहीं हो रहा, तो इसलिए कांग्रेस को छोड़ना ही बेहतर होगा। बाकी इन्होंने बाकी चीज़ों पे स्टेटमेंट दी कि जम्मू कश्मीर 370 हटी है तो उसका क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे इनका ओवरव्यू दिया गया है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही अपडेट है इसमें। चलिए क्विक पॉइंट देखिए, कौन सा इंडिया का पहला ऑयल कंपनी है जिसने फर्स्ट है जिसने डिजिटल पेमेंट ऑफर करी है टू नॉन इंटरनेट यूज़र? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। आप सभी जानते हैं हमारे भारत के जनरल विपिन रावत जी, इनका निधन हुआ था, तो इनको ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, इनको किस सम्मान से नवाजा गया मरणोपरांत? तो पद्म विभूषण। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड स्पोर्ट्स एस का 2022 का मीराबाई चानू को मिला है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक गरिमत्था सेंचुरी का मैंने कल सवाल पूछा था और आंसर है टर्टल का कंजर्वेशन यहाँ पे हो रहा है उड़ीसा में। और आज का सवाल, रानी की बाग जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है?
इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा क्वेश्चन का। ये टेलीग्राम चैनल एक्सेस कर लेना, पीडीएफ एंड सब सारा कंटेंट अवेलेबल होता है। स्कॉलरशिप टेस्ट ज्वाइन करें, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन। और देखिए कोर्सेज का एक स्ट्रक्चर्ड जो है तरीका रहता है कि जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, तैयारी अच्छी होती है। और ये कोड लगा लें लाइव अमन, जिससे आपके डिस्काउंट होगा। अगर आप कभी भी अनअकैडमी कोर्स लेंगे, इस कोड को आप कहीं पे भी लगाएं, किसी भी टाइप का एग्जाम हो अनअकैडमी पे अवेलेबल जो होगा, लाइव अमन कोर्स से डिस्काउंट होंगे आपको मैक्सिमम। इसे यूटिलाइज कर लीजिए, सारी किट्स एंड ऑल सब कुछ आपको मिल जाएंगे। तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।